मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर पेपर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। कल आपको ये पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा 2 मार्च यानी कि 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ गया है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा। इसी के बाद प्यारे विद्यार्थियों जितने भी पेपर बताए आप जानते हैं कि 100% में से 95% पेपर मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं उनमें से आए हैं। हिंदी विषय का पेपर की टेंशन मत लेना, बिल्कुल आपके लिए लाइव क्लास ले लूँगा, उसमें आप जुड़ जाना। बस ये पूरा का पूरा पेपर देख लो जो कि छप चुका है, आ चुका है आपकी परीक्षा में, जो दिया जाएगा परीक्षा में सभी बच्चों को। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, छप चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्हें याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले आएगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन, जिसमें पहला पूछा जाएगा कि पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा था। प्यारे विद्यार्थियों पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग की संज्ञा किसने दी थी, इसमें आपको लिखना है मार्क्स ने। तो मार्क्स हाँ यहाँ सही होगा। निम्नांकित में से आर्थिक आंदोलन आता है, तो आर्थिक आंदोलन किसके अंतर्गत आता है, किसान आंदोलन, नेशनल फिश वर्क्स आंदोलन और मजदूर आंदोलन, जिसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा यह सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी प्यारे बच्चों को करेक्ट करना है। निम्नलिखित में से किसे प्रजाति के अंतर्गत आप सम्मिलित करोगे, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करना है तो आप करके आना मंगोल। मंगोल जो होगा हमारा करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये आप समस्त विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे और याद आप करके जाएंगे। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का साधन क्या है, तो जीविका का साधन है कृषि। समाज की रचना के आधार पर कितने मुख्य भाग हैं, मुख्य भाग आपसे पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स। मुख्य भाग के रूप में आपको क्या बताना है 5th में, और वह हो जाएगा 3। बाद में पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उदाहरण दीजिए, तो चिपको आंदोलन। तो इसमें आपको चिपको आंदोलन याद करके जाना है। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। पेपर जो बता रहा हूँ पेपर पूरा छपेगा, क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा ये असली पेपर है और 100% माय डियर फ्रेंड्स असली क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ रहे हैं। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये सत्य लिखना है। पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती है, सत्य है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान के उत्पादन पर पड़ा है, सत्य है। 8 मार्च महिला दिवस मनाया जाता है, गलत हो जाएगा। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सत्य है। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का एक विशेष रूप नहीं है, यह गलत आपका हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, रट्ठा मार लो क्वेश्चन का, क्योंकि प्रश्न आ गए हैं, छप गए हैं, अब तो सिर्फ आपको याद ही करना है बस। भारत में वर्तमान में 72 जनसंख्या में निवास करती है, तो कहाँ पर निवास करती है इसमें आपको ध्यान रखना है, गोवा में। कहाँ पर, गोवा। संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है, तो संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होगी, तो वह हो जाएगी समाजवादी। कैसी हो जाएगी, समाजवादी। सामाजिक आंदोलन एक क्रमबद्ध है, तो क्रमबद्ध क्या हो जाएगी, ये प्रक्रिया हो जाएगी। यहाँ आप प्रक्रिया ध्यान रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की एक होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, एक मातृभूमि होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मातृभूमि। औद्योगिक विकास हेतु अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो कैसी, मिश्रित। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिश्रित। चंपारण आंदोलन की खेती के खिलाफ था, नील की खेती। नई तकनीक द्वारा कृषि में अत्यधिक कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, उत्पादकता लिखना है, ठीक है, उत्पादकता। तो ये आपकी परीक्षा में आएंगे रिक्त स्थान, जिन्हें आपको क्या करना है, रट्ठा मार लेना है बस। अब देख लो, ये है आपकी जोड़ी जो परीक्षा में आएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, सामाजिक संस्था। तो सामाजिक संस्था में आपको मिलाना रहेगा, और वह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विवाह। मजदूर संगठन में हो जाएगा नागरिक समाज। डीपी मुखर्जी में हो जाएगा नव मध्यम वर्ग। तमिलनाडु में आपका हो जाएगा पोंगल। वैश्वीकरण में आपको मिलाना है सार्वभौमिकता, और नक्सली आंदोलन में आपको मिलाना रहेगा पश्चिम बंगाल। यानी कि आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चे एक बार इसे याद करेंगे और पूरा का पूरा पेपर छाप कर आएंगे, क्योंकि पेपर आ गया है। तो आपको सिर्फ याद जरूर कर लेना है इन सभी प्रश्नों को, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आ जाना, क्योंकि पेपर बता रहा हूँ। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर लिखना है मध्य प्रदेश।
भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो इसमें आपको लिखना है जमींदारी। क्या लिखना है? जमींदारी। घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? तो महिला की सुरक्षा से। किससे है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और वह हो जाएगा महिला की सुरक्षा। महिला की सुरक्षा। औद्योगिकीकरण से समाज में किस प्रकार की असमानताएं बढ़ती है? तो इसमें आपको लिखना है आर्थिक। क्या लिखना है? आर्थिक लिखना है। देश में संतुलित विकास के लिए किसकी अत्यंत आवश्यकता है? तो औद्योगिकीकरण की। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है आपको औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण ये आप लिखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है? तो इसमें आपको 1920 लिख कर आना है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर को गठन होता है। इसमें 15 नवंबर लिखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद देख लीजिए ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। आप देख लीजिए पूरा पेपर, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आएगा नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं? परीक्षा में छप चुका है ये क्वेश्चन, देख लो, जूम कर देता हूँ मैं इसे। स्त्री पुरुष लिंगानुपात क्या है? जनांकीय 2 प्रमुख शाखाओं के नाम। प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है वह क्या होती है? भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? और पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इनका जल्दी से। ABC क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आ रहा है, तो सभी बच्चों को अगले सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।